हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू मी एग्जामिनेशन में काफ़ी कॉमन ये टॉपिक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो बच्चे बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। और एक बात कहना चाहूँगा कि अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोज़ जो है बीकॉम से रिलेटेड मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आपको उन सारे वीडियोज़ को देख करके लाभान्वित होना है और अगर आपको अपना एग्ज़ाम जो अच्छे तरीके से देना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए और उसके बाद हमारे चैनल के ऊपर क्लिक कीजिए और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज जो है बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि इको 1, इको 2, इको 3 सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगे। आपको स्क्रॉल डाउन करके बीकॉम वाले सेक्शन में जाना है, जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा। राइट, तो वहाँ पे विजिट करके आप उन सबको चेकआउट कीजिए और आई होप कि आप जो है जब उनको स्टडी करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा और डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स जो है ला पाओगे। ठीक ना? तो लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन देयर एफर्ट्स फॉर सम कॉमन पर्पस एंड विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर कॉमन इंडेवर। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में तब आता है जब बहुत सारे लोग आपस में मिल करके एक एफर्ट लगाते हैं किसी एक कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए। राइट, तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर कॉमन एंडेवर। कॉमन एंडेवर का मतलब है जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कॉमन पर्पस हैं, उनको वो पूरा करने के लिए जब बहुत सारे लोग आपस में मिल करके काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल के रूप में पहला पॉइंट बताया गया है। दूसरा पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क होता है, मतलब हर एक व्यक्ति को अपना अपना काम दे दिया जाता है उसकी योग्यता के अनुसार। ठीक है ना? देखो यहाँ लिखा हुआ है, सेटिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू वेरियस एक्टिविटीज एंड फंक्शंस, द असाइनिंग द टास्क टू डिफरेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि आपको जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना है और उसमें जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो आपको करना है वेरियस एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस में। अगर कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको उसी काम के लिए, मतलब जो व्यक्ति जिस काम में अच्छा है उसको उसी काम के लिए सेलेक्ट करो और उसको फिर अपॉइंट कर दो उस चीज़ में, है ना? जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, स्किल्स है, वो उन सबको प्लस जो असाइनिंग टास्क आप करोगे डिफरेंट पर्सनस को, वो उनके स्किल, उनकी एबिलिटी और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को पसंद कुछ और है और आपने कुछ और उसको काम दे दिया, है ना? इससे क्या होगा कि उसको काम करने में मन नहीं लगेगा। राइट, तो इस तरह की डिफिकल्टी आएगी। तो डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजिंग का, जो कि किया जाता है और बखूबी किया जाता है। अगर ये ना किया जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा। राइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कॉमन पर्पस। तो कॉमन पर्पस मैंने पहले ही कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण तभी हो रहा है जब बहुत सारे लोग मिल करके किसी एक कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए सामने आ रहे हैं। राइट, इनका कॉमन पर्पस है कि कंपनी को बड़ा बनाना है, कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, वगैरह वगैरह। राइट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एवरी ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ गोल्स ऑफ इंटरप्राइज विच आर सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल गोल्स ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। ठीक है ना? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है उसका मतलब ये होता है कि उसके जो गोल्स हैं, राइट, वो उसके अंदर काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबका गोल वही है, क्योंकि वो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ही काम कर रहे हैं। वो अपने इंडिविजुअल गोल्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हमारा इंडिविजुअल गोल ऐसा होगा वगैरह वगैरह, है ना? तो वो कंपनी के बारे में सोच करके जो है सेपरेट मतलब एक तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है ना? वही बात यहाँ देखो लिखे, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एवरी ऑर्गेनाइजेशन कम इन टू एग्जिस्टेंस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में तभी आती है ऑन द बेसिस ऑफ गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के गोल्स के बेसिस पे, राइट, जो कि उनके पर्सनल गोल से अलग होता है, सेपरेटेड होता है। इट इज़ द कॉमन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो कॉमन पर्पस है उसी के कारण किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो हैं आपस में कोरिलेशन में सौहार्दपूर्ण जो है कोऑपरेशन के साथ जो है काम को करते हैं और कंपनी को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। राइट, अगला पॉइंट है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स। राइट,
अब देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो देखना, एक सीधा होता है और एक मतलब परपेंडिकुलर टाइप का होता है और एक थोड़ा लेटा हुआ रहता है ना। तो इसे इसे मतलब ये तो रेखा की बात हो गई। तो रिलेशनशिप का मतलब है कि आपको जो है अपने रिलेशनशिप, जो आपके पीयर ग्रुप्स हैं या फिर जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है या फिर जो आपसे कम जो सैलरी पाते हैं वो लोग जो हैं, राइट, जो आपके नीचे काम करें, उनके साथ आपको जो है एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। हर एक डिपार्टमेंट के साथ आपको कोऑपरेटिव होकर के काम को आगे बढ़ाना है, राइट। यही बात यहाँ पे बोली गई है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिवीजन्स एज वेल एज बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। देखो यही बात मैंने कहा है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कोऑपरेटिव रिलेशनशिप तैयार करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिफरेंट डिवीजन्स के बीच में, और जो डिफरेंट सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सुपीरियर मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और सबऑर्डिनेट मतलब जो छोटे लेवल का एम्प्लॉई है, राइट, उन सब के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट functions and activities like production, marketing, financing, etc. are integrated for the achievement of proper coordination। ठीक है ना। तो डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो फाइनेंसिंग हो, इन सब को इंटीग्रेटेड करके, है ना, जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ जो है अपने बिजनेस जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको प्राप्त करने की कोशिश जो है की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। एक दो लाइनें और हैं, मैं चाहूँगा आप उसको जरा सा पढ़ लो। मैं आगे चलता हूँ। बहुत ज़्यादा देखो, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछा आपसे तो कम से कम 4 से 5 लाइनें बिल्कुल लिखना, क्योंकि बुक में भी 4 से 5 लाइनें ही हैं, राइट। तो थोड़ा सा कोशिश करना बना करके लिखने का, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपका कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा ताकि आप जो है इस चीज़ को अच्छे तरीके से लिख पाओ, ठीक है ना। अगला पॉइंट है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों है देखो मैं बताता हूँ। द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन द अथॉरिटी विच फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टू द नेक्स्ट लोअर लेवल्स, है ना। तो जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है वो इस्टेब्लिश होता है ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटीज़ के बीच में, जो मतलब हाई लेवल अथॉरिटी होती है प्लस जो सबऑर्डिनेट होते हैं जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, उन सब के बीच में एक तरीके से चेन ऑफ कमांड होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर किसी को कुछ बोलूँ तो उसे जो है अपने जो पीयर ग्रुप्स हैं या उसके जो लोअर जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं उन सबको लाइक वो बात बोलनी है और काम को जो है ठीक तरीके से कराना है। जो चेन ऑफ कमांड का मतलब यही है कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ कहता है तो जो उसके नीचे के एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको उसकी बातों पर अमल करना है और काम करते हुए रहना है, राइट। तो यहाँ पे देखो वही बात बोली जा रही है कि यहाँ पे आप जब कुछ बात बोल रहे हो तो अथॉरिटी से विच फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से वो बात जो है निकल करके नेक्स्ट लोअर लेवल देयर बाई फॉर्मिंग एन हायरार्किकल चेन, वो जो है नीचे की तरफ जाती है और हर एक व्यक्ति को जो है उस चेन ऑफ कमांड में लाइक सम्मिलित करने की कोशिश करती है। और इसे ही एक तरीके से हायरार्किकल चेन या फिर चेन ऑफ कमांड कहा जा रहा है। दिस इज नोन एज द चेन ऑफ कमांड लिखा हुआ है, विच ऑल्सो डिटरमाइंस द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी डिटरमाइन करता है, राइट। अब सपोज 2 डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, राइट, उनके बीच में जो लाइक चेन ऑफ कमांड होगा उनके हायर अथॉरिटी का होगा, वो उन दोनों को बोलेंगे। बट दोनों को अगर आपस में कुछ करना होगा तो वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को ही बोल सकते हैं, एक व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट के व्यक्ति को नहीं बोल सकता, राइट। तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी दिक्कत वाली हो जाती है। बट यहाँ पे चेन ऑफ कमांड का मतलब यही है कि व्यक्ति जो है एक अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको भी मानते हुए जो है अपने डिपार्टमेंट को चलाने की कोशिश करता है, राइट। अगला पॉइंट है डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। बिसाइड्स द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स अमंग पीपल विच आर बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस, देयर एग्जिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस इंटरैक्शंस बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। जो यहाँ पे बात बोली गई वो ये है कि जो स्ट्रक्चर रिलेशनशिप तैयार होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अलावा भी बहुत सारे लाइक बिहेवियर होते हैं, लाइक जो लोगों का जो पर्सनल बिहेवियर होता है या जो इंटरैक्शंस बेस्ड सेंटिमेंट्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, या फिर बिहेवियर जो होता है इंडिविजुअल ग्रुप्स का, वो भी लाइक एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख करके जो है चलना होता है। किसी भी एम्प्लॉयज़ को लाइक अच्छा बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, लाइक इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देने की कोशिश की जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीज एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप प्रोवाइड अ डायनामिक एलिमेंट, है ना। ये जो रिलेशनशिप होती है एक तरीके से गत्यात्मक एलिमेंट प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग में। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा व्यवहार बना करके रखोगे तो जो एम्प्लॉयज़ होंगी वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में खुश रहेंगी और अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करेंगी, राइट। तो जो ये डायनामिक है ऑर्गेनाइजेशन का, इसे ही मतलब डायनामिक का मतलब है कि जो वहाँ पर डिफरेंट तरह के पीपल हैं, उनका डिफरेंट एटीट्यूड है, डिफरेंट बिहेवियर है, उन सब के साथ आपको अच्छे तरीके से कोप अप करते हुए जो है आगे की ओर बढ़ना है। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है।
So these aspects of relationship provide a dynamic element to the organization functioning. They are subject to change from time to time. और ये जो है समय के साथ जो है बदलता है. जैसे आज अगर मैं खुश हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं परसों भी खुश ही रहूँगा. परसों मेरी मूड खराब हो सकती है. परसों अगर मेरी मूड खराब हुई तो ऐसा नहीं है कि मेरा एक साल बाद भी मूड खराब ही रहेगा. हो सकता है एक साल बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँ. राइट. सो टाइम टू टाइम जो है ये चेंज होता है डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. राइट. तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था जहाँ पे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया है. अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया है बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसका लिंक जो है आपको हमारे चैनल के पहले अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर पाएंगे. हमारे ट्विटर पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे भी यहाँ तक की. ठीक है. तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था. आई होप कि आपको पसंद आया होगा और हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. शुक्रिया. थैंक यू. टेक केयर एंड बाय बाय. हैव अ नाइस डे.